क्या लगता है कि अगर बारिश नहीं होता तो कौन जीतता? ये मैच बहुत अच्छा था, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी थी। इस मैच में एक बॉलीवुड मूवी की तरह सब कुछ था। श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से स्टार्ट किया उसमें तो ऐसा लग रहा था कि ये खा जाएगा अभी इन लोग को। बाउंड्रीज उसके जो 2-3 बाउंड्रीज उसने मारे, एक उसने पुल मारने का कोशिश किया, सीधा जाके हाथ में गिरा। फकर जमान को यकीन अभी भी नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से कि उससे कैसे ही वाज लाइक, वो कैच लेने के बाद वो रोडीज वाला है ना पाकिस्तानी, मेरी सिलेक्शन हो गई, मेरी सिलेक्शन हो गई। सॉरी मम्मी अगर तुम अब देख रही हो तो। क्या रे हैरिस रॉफ क्या कर रहा है? वो ईशान किशन को बोल रहा है ये क्या है? इंडिया पाकिस्तान प्रेशर का मैच होता है। बड़ा प्लेयर कोई भी हो, हर कोई बोलते हैं प्रेशर संभालना है। और आप जो बोल रहे हो ना, बहुत दोस्ताना इन लोग का है। राइवरी तो ऑन द फील्ड दिखती ही है। और आज भी इनके पुराने जो प्लेयर्स गए अभी नहीं खेल रहे क्रिकेट, सहवाग लो, सचिन लो, शोएब लो, भज्जी लो, यूवी लो, तो ये लोग बताते कि भाई हम लोग मिलते थे, ये किस्से होते थे। ऑन द फील्ड एग्रेशन दोनों तरफ से था, पाकिस्तान के एंड से ज्यादा दिखता था। हेलो, एपिसोड नंबर 2। मुझे पता है तुम लोग सब लोग पागल हो रहे थे कि कब आएगा सेकंड एपिसोड, कब आएगा। सारे के सारे 40 लोग डेस्परेट हो गए थे। तो दिस इज द टाइम, हम लोग सेकंड एपिसोड के साथ आ गए हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वॉश्ड आउट मैच और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज भी हमारे साथ है बोरीवली नेशनल पार्क एरिया में पकड़े गए कुमार धर्मसेना। वेलकम दिगंबर। थैंक यू सागर, फिर से मुझे बुलाने के लिए और इस तरीके से मेहमान नवाजी देने के लिए। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। वो मैच ऐसा हुआ कि पहले एक कुछ दिया, फिर अप दिया, फिर डाउन दिया, फिर अप दिया, फिर डाउन दिया, एंड फिर उसके बाद ऐसा लगा कि यार ये मैच तो गया हाथ से। एंड तभी बारिश ने बोला कि ज़रा ये गेम रोक देते। तो क्या लगता है कि अगर बारिश नहीं होता तो कौन जीतता, कौन हारता? कौन जीतता कौन हारता वो तो यार ऊपर वाले को ही पता है, हम नहीं बता सकते क्योंकि मैच पूरा हुआ नहीं। ये मैच बहुत अच्छा था, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी थी। इस मैच में एक बॉलीवुड मूवी की तरह सब कुछ था। यानी उस मैच में एक्शन था क्योंकि पहले कुछ ओवर्स हमने देखे हैं, ओके, फिर थोड़ा ड्रामा था, ओके, सस्पेंस था, थ्रिलर था। इमीडिएटली 3 विकेट चले गए तो फिट हो गए थे हम लोग के भी, नहीं आए हमारे तो वो भी था। तो बहुत अच्छा जा रहा था, एक्सपेक्टेड था कि यार एंड भी मस्त होगा, बट एंड ऑफ द डे मैच। हाँ, मतलब मेरे को एक्चुअली मैं क्या ही बोलूँ, बिकॉज 66 for 4 जब हो गए थे तभी ऐसा लग रहा था कि भाई 166 अगर हुआ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एंड देन फाइनली इन्होंने एक मेहमत पार्टनरशिप क्रिएट कर दी। फिर उसके बाद ऐसा लगा अब तो हम लोग 300 पे जा सकते हैं, लेकिन जडेजा और शार्दुल ठाकुर ने बोल दिया कि प्लीज अभी नहीं, जरा रुको। एंड देन अगेन समहाउ मेरे नसीब में कुलदीप यादव छोड़ ही नहीं रहा है। कुलदीप यादव बैटिंग के लिए आ गया, तो ये सब हुआ। लेकिन विल स्टार्ट विद द स्टार्ट कि सबको पता था कि एक लेफ्ट हैंड बॉलर आ रहा है एंड इंडिया और लेफ्ट हैंड बॉलर्स का तो पुराना साथ है। जैसे ही शाहीन अफरीदी आया, रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा था, मेरे को तो लग रहा था कि इस बार रोहित शर्मा आउट नहीं होगा। जिस प्रिसीशन से और फोकस से, ध्यान से वो खेल रहा था ना, जैसे वो अपन बचपन में नहीं पेंटिंग करते वक्त ये करते थे कि कलर बाहर नहीं जाना चाहिए, इतना प्रिसीशन से वो बॉल को देख रहा था। 3 स्टंप छोड़ के फ्रंट फुट पे रहकर फ्रंट फुट फॉरवर्ड प्रॉपरली निकाल रहा था। एंड 1-2 बार उसने प्रॉपर विप भी किया लेग साइड पे। ये बारिश ने मोमेंटम तोड़ दिया, और जैसे ही बारिश ने मोमेंटम तोड़ दिया मेरे को लगा ये तो गया भाई, ये गया। और वही हुआ, वो जो सेटअप किया था ना, जो इतना ऑब्वियस था, उसके बारे में जरा बताओ कि क्या किया शाहीन अफरीदी ने। बारिश आई तो शाहीन का एक बॉल हो चुका था ऑलरेडी। उसके बाद बारिश के हम लोग आए तो वो थोड़ा अलग दिख रहा था। यानी वो पहले बॉल जो डाला, सेकेंड बॉल ऑफ द ओवर जो डाला, वो ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर था। उसने रोहित ने अच्छा खेला। थर्ड बॉल जो उसने डाला वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप था, जहाँ पे उन्होंने अननेसेसरी अपील की, जो कुछ भी नहीं था। अपील की जरूरत नहीं। चौथा बॉल उसने डाला, आई थिंक उसी मार्क के ऊपर से उसने फिर से बाहर निकाला। Bro, that ball was unplayable. I'm not blaming Rohit Sharma. बट
देन ही मेड अ मैजिक, देन ही ट्रैप्ड हिम सो वेल, वो इतने अच्छे तरीके से उसने ट्रैप किया। मैं रोहित को नहीं बोलूंगा कि वो अच्छा नहीं खेला यार, इतना खूबसूरत बॉल डाला था उसने, रोहित की विकेट गई। डर कभी लगा मालूम है, उसके बाद जब विराट गया ना, तो यार लगा कि भाई वो 2019 के वर्ल्ड कप जैसा कुछ सिनारियो होना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली वैसे ही लग रहा था, फील तो वैसा ही आ रहा था, क्लाउडी समा था, पटापट पटापट विकेट जा रहे। लेकिन व्हाट डू यू हैव टू से जस्ट बिफोर गेटिंग आउट विराट कोहलीज कवर ड्राइव? कवर ड्राइव तो उसने यार इतना खूबसूरत मारा ना, थोड़ा डर लगा भाई अभी क्यों मार रहा है, क्योंकि यार वी नो वो पहले कैसे आउट हुए हैं। बट जिस तरीके से कवर ड्राइव मारा, आवाज आई, बैठ के बोले यार आज कुछ थोड़ा स्पेशल हो जाएगा। मेरे को लग रहा था कि यार 20-25 अगर वो आ गए ना आज, तो पाकिस्तान फिर से रोएगा। बट यार उनका नसीब अच्छा था। वो बॉलर्स विकेट हाँ है, थोड़ा लगता है बैट्समैन का ही ज़्यादा, यानी उसने ही दे दिया, बट आउटसाइड देश लगा और पाकिस्तान के लिए लगा दरवाज़ा खुल गया। बट उसके बाद गिल गया, बट गिल के बाद लगा था यार उस दरवाज़ा तोड़ के कोई अंदर घुसेगा, बट नहीं। गिल का मैंने एक मीम देखा, कोई तो एक मूवी था यार, राहुल बोस था उसमें, और एक 13 साल का एक लड़का था जो क्रिकेट खेलता है। वो बैट का जादू का बैट रहता है उसके पास। वो वाला। तो उसका मीम देखा, उस मीम में वो बोलते हैं कि नहीं भैया मैं नहीं खेल सकता, मैं इन फास्ट बॉलर्स के खिलाफ नहीं खेल सकता, मैं तो 13 साल का बच्चा हूँ, अनाथ आश्रम से आया हूँ, मैं नहीं खेल सकता। मैं बोलूँ सर, ऊपर लिखा था शुभमन गिल। नहीं थी वो थोड़ा मैं ना शुभमन गिल को देखना चाहता हूँ यार, किस तरीके से खेल रहा है। हम सब बताए वो बड़ा सुपरस्टार हो सकता है, बट जबरदस्त बैट्समैन है। मैं देखना चाहता हूँ कैसे खेलता है इन लोग को, क्योंकि वो आईपीएल में हमने देखा है कैसे खेला है, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेला है। अभी चैलेंजेस उसको ज़्यादा फेस होंगे, अभी बड़े बॉलर्स मिलेंगे, अभी ये सीरीज है, उसके बाद वर्ल्ड कप आएगा। सो वी ऑल फैंस ईगरली वेटिंग कि भाई गिल अभी कैसे खेलेगा। हाँ वो कंफर्टेबल नहीं दिख रहा था, कंफर्टेबल नहीं दिख रहा था, और लोग कमेंट सेक्शन में ये सब बोल रहे थे कि जय शाह को बोलिए कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम को पैक करके श्रीलंका भेजे, तभी सिर्फ शुभमन गिल खेल पाएगा। उसके बाद श्रेयस अय्यर आया था, और श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से स्टार्ट किया उसमें तो ऐसा लग रहा था कि ये खा जाएगा अभी इन लोग को, बाउंड्रीज उसके जो 2-3 बाउंड्रीज उसने मारे। एंड जिस तरीके से वो आउट हुआ, वो ऐसा लग रहा था कि प्लानिंग किया है, वीडियोस देखे इसके बारे में, प्लान किया, और हमको मालूम है ये ऐसा ही करेगा, और उसने वैसे ही किया। यस। एक उसने पुल मारने का कोशिश किया, सीधा जाके हाथ में गिरा। फकर जमान को यकीन अभी भी नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से कि उससे कैसे ही वाज लाइक, वो कैच लेने के बाद वो रोडीज वाला है ना पाकिस्तानी, मेरी सिलेक्शन हो गई, मेरी सिलेक्शन हो गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तो फिर श्रेयस का मेरे ख्याल से ऐसा ही है। आई थिंक वी शुड गिव हिम सम बेनिफिट ऑफ डाउट कि अभी एक्सपीरियंस इतना नहीं है, धीरे धीरे बाद में सीख जाएगा। एक टाइम पे रोहित शर्मा को भी ऐसे ही ट्रैप करते थे, फिर उसके बाद उसने बॉल नीचे रखना शुरू कर दिया, बोला कि मैं 20 बॉल खेलूंगा, उसके बाद तुम लोग को मैं पुल मार दूंगा। तो श्रेयस को चांस मिलेगा, श्रेयस ऑब्वियसली तो वो आई एम होपिंग वो इम्प्रूव कर देगा। शुभमन गिल ने हथियार डाल दिए, तो फिर उसके बाद आए मुंबई इंडियंस के कुछ प्लेयर्स रेस्क्यू करने के लिए। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मेरे प्लेइंग 11 में ईशान किशन नहीं था, मेरे प्लेइंग 11 में ईशान किशन ये फर्स्ट और सेकंड के लिए था ऑप्शन में, बट टीम सिलेक्शन हुआ और सैमसन वो एकदम नीचे दिख रहा है, वो ऊपर आएगा कि नहीं पता था, बट ये तुक्का चल गया। ये मैनेजमेंट ने डिसाइड किया नहीं भाई हम किशन को ले रहे हैं तो हम लोग ये स्पॉट पे ही उसको खिलाएंगे। मेरे ख्याल से ईशान किशन को भी नहीं लगा था किसी को नहीं लगा था, लेकिन कर दिया। एंड ऑल्सो हार्दिक पांड्या ऑल्सो शोड अप एंड ही पोस्ट मुंबई इंडियंस ही हैज शोन दैट मैच्योरिटी कि जब जरूरत पड़ती है तब वो खड़ा रहता है। अभी काफी सिचुएशंस हमने देख ली है पोस्ट मुंबई इंडियंस, यानी पोस्ट वो जब कैप्टनसी उसने हाथों में ली है, लीडरशिप रोल लिया हुआ है उसमें। बट ब्रो द मोमेंट ये 3 फास्ट बॉलर्स चले गए, ठीक है, और उसके बाद सलमान आगा और शादाब खान आए, तो काइंड ऑफ ऐसे हो गया था ना कि ये तो हम झेल जाएंगे, हाँ, इतना तो झेल लेंगे हम लोग। सो वो जो बीच में उन्होंने खेला, हाउ पिवटल वाज दैट, व्हाट
व्हाट इज योर इंप्रेशन अबाउट दैट मिडिल इनिंग्स? वो तो दो चीजों के ऊपर, एक तो पिच, ओके, पिच बहुत अच्छी खेल रही थी, बैट्समैन को तो सपोर्ट कर रही थी, बॉलर्स को भी उम्दा सपोर्ट कर रही थी। उसके बाद जब विकेट्स गए ना, तो इट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम बाबर कि भाई एक फास्ट बॉलर को वो लगा के रखे। उसने ये सोचा कि यार मैं डेथ में एक बॉलर यूज करूंगा, एक या दो, तो उसने शायद स्पिनर्स दोनों लगा दिए। एंड मे बी ही इज नॉट एवर कि हाउ गुश ईशान इज गुड प्लेयर अगेंस्ट द स्पिन, वो बहुत अच्छा खेलते हैं, हार्दिक भी बहुत अच्छा खेलते हैं। तो दोनों ने समझ लिया भाई अभी तो फास्ट बॉलर, और बीच में उन्होंने फास्ट बॉलर कंटिन्यू रखा है, 1-2 ओवर दिया रॉफ को, फिर इमीडिएटली निकाला, शाहीन भी 1-2 ओवर डाल के फिर से निकल गया। अगर वो रखते थे ना तो शायद, क्योंकि एक ही विकेट चाहिए था उनको, 1 या 2, अगर वो 2 विकेट जाते तो आपने जैसे बोला ना 166 होना भी शायद इंडिया के लिए इम्पॉसिबल होता था। तो नेक्स्ट और एक चीज मैनेजमेंट ने किया कि दे थॉट वी आर गोइंग विथ लॉर्ड इंस्टेड ऑफ शमी। ये क्यों किया वो लोग ने, और उसके पीछे का थॉट क्या था? थॉट तो यही लगता है कि रोहित ने बोला कि यार मुझे बैट्समैन चाहिए, तो शार्दुल मुझे बैट्समैन दिखता है, तो कभी कभार खेला भी है, तो वी विल यूज हिम एज एन ऑलराउंडर। बट दे यार शार्दुल का मैं बोलूँ क्या है, अगर तुम उसको देखोगे ना कि अब तू परफॉर्म कर, तो नहीं करेगा। वो जब भी मैच में बोलता है ना, वो इधर उधर देखो जी, इधर उधर देखो, वैसा अगर कहीं और देखा ना कि अरे अब तो गया भाई, 5 बैट्समैन गए, करने वाले कुछ कर नहीं सकता, तभी 64 मार के टेस्ट मैच बचा देता है और गाबा में मचा देता है। इस बार आई वॉज एक्सपेक्टिंग एंड ऑल ही हैड टू प्ले वॉज 5 ओवर्स, लेकिन ठीक है, जो हुआ सो हुआ। जड्डू से भी मेरे को एक्सपेक्टेशन था, बिकॉज ही इज इन हिज पीक फॉर्म राइट नाउ। एक बात पूछूं, यही मैच हमारा फर्स्ट मैच अगर श्रीलंका के साथ होता तो यही एक्सपेक्टेशन आपके रहते थे? किससे? इसी बैट्समैन से, यानी जड्डू से या शार्दुल से सेम खेलना, क्योंकि ये अगेंस्ट पाकिस्तान है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं यार पाकिस्तान के खिलाफ तो अच्छा ही खेलना। नहीं, अगर 4-5 विकेट गिर गए और अब 40-45वें ओवर में तुम लोग आए हो, तो मैं तुमसे हमेशा एक्सपेक्ट करूंगा। जिम्बाब्वे रहेगा तो भी एक्सपेक्ट कर, उधर तो मैं ज़्यादा करूंगा, लेकिन ठीक है, नहीं हो पाया। ना शार्दुल से हो पाया, न जडेजा से हो पाया, न शर्मा से हो पाया, न कोहली से हो पाया, लेकिन एक बैट्समैन था जिससे उन सब से ज़्यादा हो पाया, वो था बुमराह। तो कमेंटेटर ने बोला कि somehow बुमराह हैज अ नैक ऑफ प्लेसिंग द बॉल इन दैट डायरेक्शन वेयर देयर इज नो फील्ड। लेकिन एक्चुअली वो लोग ने क्लोजअप में देखा ना, तो बुमराह ने कवर्स के इधर 4 उठाया है, लेकिन मार रहा है ऐसे डीप मिड विकेट। मुझे डर था कि भाई इसको इंजर्ड ना कर दे, क्योंकि ना बहुत कोशिशों के बाद, बहुत प्रे किया है हम सभी ने, तब जाके साहब आके खेल रहे हैं, और मुझे डर था यार इसको इंजर्ड ना करोगे तुम, गलती से अगर इंजर्ड कर दिया तो यार, अगर वसीम अकरम यार ये रहते ना, शोएब वगैरह, वो जाते थे इसको इंजर्ड करने के लिए। इंजर्ड करने के लिए क्या डालना है, यहाँ पे एक बॉल डालना है या यहाँ पे ऊपर एक डालना है, बट नहीं किया। बट ही प्लेड रियली वेल यार, एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतना अच्छा खेलेगा वो। हाँ, मेरे को बुमराह इज द ओनली बैट्समैन जिसका स्कोर देखने के लिए मेरे को ऐप में देखना है, ESPN क्रिकइन्फो या क्रिकबज़ पे, क्योंकि उधर आता रहेगा 4-6, क्योंकि उसमें जो मारते हुए देखता हूँ ना मैं, उसको ऐसा लगता है मैं खेल रहा हूँ। बट वो कॉन्फिडेंट था, तुमने देखा वो स्ट्राइक मांग रहा था क्योंकि दूसरे साइड कौन था? कुलदीप बहुत अच्छा बॉलर है, बट कुलदीप वो बैट्समैन है जो रहता है ना गली क्रिकेट में, हमारे पास एक बैट्समैन दिखता अच्छा है, स्टांस भी अच्छा लेगा, एकदम परफेक्ट लगता है यार, टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलता है, बट बॉल जब छोड़ेगा, खेलने नहीं जाएगा ना, वैसा कुलदीप लगता है। अपन वैसे भी कुलदीप के डिसमिसल के बारे में बात कर रहे हैं, विराट कोहली का डिसमिसल के बारे में बात कर रहे हैं, वो लोग ने सुना अगर और बोले कि तुम लोग क्या है बे, कौन है बे तुम लोग? एनीवे, ईशान किशन काइंड ऑफ लग रहा था दैट हीट, ह्यूमिडिटी, एग्जॉस्शन, निगल, कॉल व्हाटएवर, वो थोड़ा थक गया था, एंड वो देखकर समझ में आ रहा था कि 82 हो गया, आई एम गोइंग टू हैव 3 गोज, 3 में 6 हो गए तो मेरा सेंचुरी हो जाएगा, नहीं हुआ तो भी आई डोंट केयर। एंड फिर उसने हारिस रॉफ को एक अटेम्प्ट किया विच वॉज नॉट मिडल्ड, काइंड ऑफ बैट घूम गया एंड कैच ले लिया बाबर आजम ने। और उसके बाद सॉरी मम्मी अगर आप देख रही हो तो, क्या रे हैरिस रॉफ क्या कर रहा है, वो ईशान किशन को बोल रहा है ये क्या है? वो जो पहले होता था ना,
हाँ। वैसा कुछ करने का कोशिश हो रहा था शायद, वो एग्रेशन आ जाता है। बट हैरी श्रॉफ तो यार बहुत मिलजुल के रहता है। पांडे की बहुत तारीफ कर रहा है। पांड्या की तरह, क्योंकि उनको वो नेट बॉलर था ना, तो उनको काफी मिला हुआ था। पांड्या, केएल राहुल, विराट भाई को तो हम तो जानते ही है, विराट के तो हम सारे ही फैन हैं, वो सब तो ठीक है। लेकिन वो जिस तरीके से उसने वो ये किया ना, सेंड ऑफ दिया ना, एक टीवी में घुस के उसको पकड़ने का मन कर रहा था। मजा आता था। अगर अपनी सेकंड इनिंग चालू होती थी ना और रॉफ अगर बैटिंग को आता था तो ईशान छोड़ता नहीं था यार, मुंबई के लिए खेलता है। अरे ईशान क्या करता था, भैया भैया आउट हो गए अब चले जाओ यहाँ से, यही करता ना, और क्या करता पीछे से। मजा आता था देखने के लिए। अगर हैरिस रॉफ तक बैटिंग पहुंच गई है तो अब तो मैच वैसे भी जीत देखो गए। पाकिस्तान में क्या है, मैं एक चीज बोलूंगा कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है ना, वो कंटिन्यूसली खेली है पिछले 1 साल से। हाँ, तो वो एक उनके बैटिंग ऑर्डर में ना कॉन्फिडेंस दिखता है पेपर पे भी। और उनके जो नीचे के 4 है ना, वो 4 7 नंबर बैट्समैन है, और अपने नीचे के 4 11 नंबर बैट्समैन। 7 खत्म हो गया, 7 4 घरात खत्म। तो ये सारा चीज हुआ। वाई हैरिस रॉफ का इंसिडेंट ऐसा लगा मुंह पे झापड़ मारा, बिकॉज जो तुम लोग का बॉन्डिंग और जो तुम लोग का दोस्ती है, जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के कमर में हाथ डाल के वगैरह बैठे रहते हैं, ये मैंने लास्ट कब देखा था मालूम है, जब देखना शुरू किया था, दैट वाज 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद। दैट दे वर ऑल, एक वार्मथ था उनके बीच में, खड़े रह के मैच हारने के बाद भी खिलखिलाकर हंस रहे थे। तो एंड किसी ने पूछा था कि शोएब मलिक, विराट कोहली, युवराज सिंह वगैरह ये लोग क्या बात कर रहे थे, तो शोएब मलिक ने बोला कि मेरा और सईद अजमल का एक कैच ड्रॉप हुआ था, दोनों का बीच में बॉल गिरा था और ये ऐसा कर रहा था। तो वो वाला डिस्कशन वो लोग कर रहे थे। सो देयर इज लॉट ऑफ बॉन्डिंग 2017 से लेकर 2023 तक। एंड मुझे पता है वो क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है, वो होता है ना, ननद और भाभी कभी कभार मिलते हैं, सिर्फ सत्यनारायण का पूजा के टाइम, तो ज़्यादा झगड़े नहीं होते। लेकिन अगर तुम रोज रहोगे एक ही घर में रहोगे तो तुम्हारा झगड़ा तो होना ही है। जैसे पहले हुआ करता था, 2 बार साल में शारजा जाना है, पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना है, 2 बार पाकिस्तान इंडिया आएगा, 2 बार इंडिया पाकिस्तान जाएगा। इतना ज़्यादा टाइम बिताते थे कि ये झगड़ा तो होना ही था। मतलब अगर मैं 92 की बात करूं, वो तो हमने देखा नहीं था खैर, बट इट वाज क्वाइट फेमस इंसिडेंट। किरण मोरे और जावेद बियानदाद, वो हमने देखा। फिर हमने देखा आमिर सोहेल और वेंकटेश प्रसाद। आई थिंक 96 वर्ल्ड कप जो है, जो जहां से हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप देखना, फर्स्ट वर्ल्ड कप है जो हमने देखा। 92 का मुझे भी थोड़ा सा बहुत याद आता, बट इतना नहीं है। 96 का, और वो मैच क्वार्टर फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप, और जिस तरीके से आमिर सोहेल ने वेंकटेश प्रसाद को चिढ़ाया था, उसके बाद जो वेंकटेश ने विकेट निकाला था, वो मैच पाकिस्तान जीत गया था। वो मैच पाकिस्तान की जेब में था। आमिर सोहेल वॉज डोमिनेटिंग एंड फिर उसने प्रसाद को उकसाया, एंड प्रसाद ने पता नहीं, आई नो फॉर श्योर उसने ये जानबूझकर नहीं किया है, वो बॉल गिरा, एट टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप लगा, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया पाकिस्तान। सागर प्रेशर है, आप प्रेशर में कैसा खेलते हो, आप अच्छा खेल रहे हो तो आपको मोमेंटम लेके जाना है। आमिर सोहेल ने गलती कर दी, आपने उकसाया, और उकसाने के बाद क्या हुआ, आपकी विकेट गई, मोमेंटम गया है, आपका मोमेंटम रहा ही नहीं। तो यार वही है, इंडिया पाकिस्तान प्रेशर का मैच होता है। बड़ा प्लेयर कोई भी हो, हर कोई बोलते हैं प्रेशर संभालना है। और आप जो बोल रहे हो ना, बहुत दोस्ताना इन लोग का राइवरी तो ऑन द फील्ड दिखती ही है। और आज भी इनके पुराने जो प्लेयर्स गए, अभी नहीं खेल रहे क्रिकेट, सहवाग लो, सचिन लो, शोएब लो, भज्जी लो, यूवी लो, तो ये लोग बताते कि भाई हम लोग मिलते थे, ये किस्से होते थे। ऑन द फील्ड एग्रेशन दोनों तरफ से था, पाकिस्तान के एंड से ज़्यादा दिखता था। बिकॉज पहले 90s में ना पाकिस्तान ने इंडिया को डोमिनेट किया है। बॉलर्स बहुत अच्छे थे, अपने पास बॉलर कौन, दोड्डा गणेश तो वो नहीं होते थे। बट उसके बाद दोड्डा गणेश और देबाशीष मोहांती ऐसे करके वो सईद अनवर ने इसको पूछा था ना सचिन तेंदुलकर को, तो मैच के बाद दे वर लाइक हैंगिंग आउट और हैविंग डिनर, तो ये सचिन को पूछा, अरे सचिन पाजी ये क्या कर रहा है यार, ये बॉलर ये क्या क्या करता है, क्या क्या करता है, मतलब हमेशा सवाल पूछता है, बॉल डालने के बाद ऐसा करता है।
ये साइड आएगा कि ये साइड आएगा कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो सचिन बोला हाँ वो मैं अभी नहीं बता सकता, रिटायरमेंट के बाद बता। तो ये सब भी था, देयर वाज बॉन्डिंग इवन एट दैट टाइम। गौतम गंभीर को नहीं अच्छा लगा कि विराट कोहली और हैरिस श्रॉफ जिस तरीके से ये कर रहे थे। गौतम गंभीर ने बोला नहीं अगर आपको करना है तो आप ये कर सकते हो, फ्रेंडशिप कर सकते हो, आप बॉन्डिंग कर सकते हो, कोई ये नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अग्रेशन भी होना चाहिए, देश के लिए खेल रहे हो, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। मैं बोला गौतम गंभीर को तो साल भर प्रॉब्लम रहता ही है कुछ ना कुछ, तो इज अ फेयर गाय। बट उसके बाद में वो पॉइंट है, अगर आप लोग इतना दोस्त लोग रहोगे ना तो फिर वो अग्रेशन नहीं आएगा यार फील्ड पे। मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ है। देखो एग्रेशन तो है तभी तो क्रिकेट खेल रहे हैं, ओके। बूम का एग्रेशन दिखता नहीं है, बट जब दिखता है ना तो बुरी तरीके से आता है, ओके। ऑफ कोर्स, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं दिखता ना। अबे यार साल भर खेला नहीं है, कितना मैचेस खेल रहे हैं हम लोग पाकिस्तान के साथ, तुम बताओ ना। दो। सिर्फ आईसीसी के मैचेस में दिखता है, तो कैसे रहेगा? पहले जैसे आपने बताया कि रेगुलर मैचेस होते थे, वो एग्रेशन दिखता था दोनों तरफ से, तो अभी वो मैचेस ही नहीं रहे। और एक बताओ कि जो एग्रेशन वाला जनरेशन है ना, उसमें से कौन इंडियन टीम में बचा हुआ है? और वहां पे कौन है? वहां पे तो कोई भी नहीं है। अरे बट वो तो 90s की बात होगी ना। उसके बाद भी धोनी, युवी, भज्जी गए, वहां पे कौन है? आखिर के प्लेयर कौन रहेंगे? शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, तो उनके बाद कोई है नहीं, तो सब यंग जनरेशन है। उनके लिए तो विराट सर ही रहता है, तो विराट हंस के बजा देता है, वो बात अलग है, बट वो नहीं है, दे सीम एज अ लीजेंड। तो बट स्टिल ऐसे कि वो एग्रेशन दिखेगा कभी, मालूम है जब मैचेस ज्यादा होंगे ना, व्हेन दे विल फील के वी कैन डोमिनेट इंडिया, एग्रेशन आएगा बाहर। क्योंकि उस टाइम पे तो पाकिस्तान अपने को रियली डोमिनेट करता था रे, मतलब जब वसीम और वकार थे तभी ना। हाँ 90s में इट वाज पाकिस्तान हु वाज अ डोमिनेटिंग साइड, दे हैड वन मोर ODIs अगेंस्ट अस, एंड अभी भी अपन पीछे ही है। वो टाइम वैसा था 90s का। अभी एक तो पॉलिटिकली इट्स एन एनिमी कंट्री एंड इट्स अ क्रिकेटिंग राइवल ऑल्सो, बट व्हेन यू हैव दीज काइंड ऑफ टीम्स, फिर भी यू कांट हेल्प बट एडमायर सम ऑफ देम। तो कुछ तो प्लेयर्स 90s में भी ऐसे थे पाकिस्तान टीम में, जो वी काइंड ऑफ से वी कैन से दैट वी यूज्ड टू लव टू हेट देम और हेट टू लव देम, वो वाला फंडा था। तो इफ आई आस्क यू इंडियन प्लेयर्स, तो you can say many names in other international teams. Who are your favorite cricketers from Pakistan team? फेवरेट तो बता दूंगा सागर, पहले ये बताएंगे क्या जिससे बहुत नफरत थी? मेरे लिए एक प्लेयर था बहुत नफरत, इजाज अहमद। वो रास्ते पे काम चलता है तो मालूम है ऐसे खींचता है फावड़े से, वो बैट ऐसे ऐसे करके लेता था यार, और वो मतलब नफरत एज इन क्योंकि वो अपने अगेंस्ट मारता था। हाँ, और वो नहीं, जिस तरीके से वो स्टांस है उसका और जिस तरीके से मारता, वो एक इजाज अहमद इंडिपेंडेंस डे कब खेला था, जो कि इंडिया में हुआ था और एक वहां पे हुआ था पाकिस्तान में। हाँ, उसमें उसने चिंदड़े उड़ा दिए थे। उसने वो हाँ, ऐसे खेलता था, उसने T20 खेला था उस मैच में। हमने धोनी का स्टांस देखा हुआ है, जो बहुत लोग अनऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, बट उसका स्टांस इतना गंदा था, चंद्रपॉल से ज्यादा गंदा नहीं यार। चंद्रपाल खेलता बहुत अच्छा था, वो क्या खेलता था यार इजाज अहमद वाज अ मर्क्यूरियल प्लेयर। जब खेलेगा तो इतना खेलेगा कि मैच जल्दी खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर कैच एंड बॉल देकर निकल जाएगा। वेंकटपति राजू कभी भी फेवरेट प्लेयर रहा नहीं। मैं थिंक सबसे ज्यादा हेट करने प्लेयर मेरा वही रहा है। फेवरेट प्लेयर्स में मेरे पास पहले नाम आएगा वसीम अकरम। पहले तो बहुत हेट करता था कि यार एक तो लेफ्ट आर्म लीजेंड बॉलर, ओके, लेफ्ट आर्म बहुत खूबसूरत बॉलिंग, स्विंग बॉलिंग, और जिस तरीके से इंडिया की बजाई है उसने टेस्ट में स्पेसिफिकली, जिस तरीके से खेलता था। सचिन जब उसके अगेंस्ट खेलता था ना, तो बहुत बार मैं प्रे करता था भाई सचिन इसको विकेट ना दे, और सचिन इसको बहुत अच्छी तरीके से खेलता था, ओके। वो एक मेरा फेवरेट प्लेयर है जो पाकिस्तान से आता है। उसके बाद आता है मेरा यूसुफ योहाना। मोहम्मद यूसुफ, ओके। बहुत अच्छा खेलता था यार, बहुत सटीक बैटिंग, कामनेस लगता, जब वो आके पिच पे खेलता ना, स्पेसिफिकली टेस्ट में कामनेस दिखता था उसमें यार। इतना खूबसूरत पाकिस्तान में बैट्समैन था ना, वो बहुत सही बैट्समैन था। तो ये मेरे दो प्लेयर्स ऑल टाइम फेवरेट है, और स्पेसिफिकली पाकिस्तान से भी बहुत प्यार दिया है। नहीं, यूसुफ योहाना तो यार ज़बरदस्त था ही। देयर वर मेनी नेम्स इन पाकिस्तान टीम जिनको देखकर हम लोग बोलेंगे कि येस वी यूज्ड टू लव देम इन ओल्ड टाइम्स। व्हाट वी हैव हर्ड फ्रॉम आवर फादर्स एंड ऑल, जावेद मियांदाद एक कैरेक्टर हुआ करता था, बट ही वाज लाइक अ वेरी ग्रिटी बैट्समैन। देयर वाज आल्सो अनदर पर्सन कॉल्ड सईद अनवर, जिसने हमको हमारे अगेंस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और जो कितने साल टिका था, कम से कम 10-15 साल वो
वो रहा वो सईद अनवर ने 194 किए थे अपने खिलाफ. बट सईद अनवर खेला उस वक्त बुरा लगा, बट ही वाज अ डैम गुड बैट्समैन यार. इजाज अहमद बैट्समैन कैसे हो सकता है? नहीं ठीक है, इजाज अहमद एंटा इजाज अहमद जब ग्रुप बनेगा तभी तक ऐड करेंगे. लेकिन सईद अनवर ही वाज अ वेरी ग्रेसफुल वेरी गुड बैट्समैन. और मेरे को भी यूसुफ योहाना अच्छा लगता था, बट द बैट्समैन दैट आई रियली रियली लव्ड, मतलब उस टाइम पे भी खेलते वक्त है ना, मेरे को यही लगता था कि तुम सईद अनवर को निकाल दो, शाहिद अफरीदी को निकाल दो, तुम किसको निकालो, लेकिन जब तक इंजमाम उल हक अगर क्रीज पर है तो 22 ओवर में रहने दे, 25 ओवर में रहने दे, अगर वो 48 ओवर तक है ना तो तू मैच अभी तक जीता नहीं है. एंड एट विल मारना, आई यूज टू लव प्लेयर्स ना जो एट विल मार सकते हैं. जो मेरे पिताजी मुझे बोलते थे, सलीम दुरानी करके उनके टाइम पे होते थे प्लेयर जो एट विल 6 मारते थे. तो एट विल जो प्लेयर मार सकता है ना वो बहुत स्पेशल लगता है. एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी ग्रेसफुल. अभी ना उसके बारे में ना मजाक उड़ा उड़ा के जी उन्हीं कहते हैं, उसके जो वीडियोस में होता है वहाँ पर उसको यही बार बार रन आउट के ऊपर चिढ़ा के उसको ख़त्म कर दिया है. बट दैट इज़ काइंड ऑफ अंडरमाइनिंग हिज लेगेसी. तो इंजमाम उल हक के येस सम ऑफ द रन आउट्स वर रियली फनी. सम ऑफ द इंसिडेंट्स ऑफ आलू बोल दिया उसको किसी ने, उसको जाके बैट से मारने गया था सहारा कप में, वो सब था. बट वी टॉक अबाउट प्योर बैट्समैनशिप, तो मेरे को नहीं लगता इंजमाम उल हक जैसा बैट्समैन पाकिस्तान में कभी हुआ है. मतलब ऑफ कोर्स यूसुफ योहाना, जहीर अब्बास वगैरह सब हो गए, बट ही इज इक्वली इन दैट लीग ऑफ लेजेंड्स ऑफ ऑल टाइम ग्रेट्स. एक और मेरे को बॉलर है जो मेरे को भी वसीम अकरम वगैरह ये सारे पसंद थे. एक बाद में एक वेरी लेट एक बॉलर आया, मोहम्मद आसिफ. ये वो किसी एक रील में मैंने देखा था, किसी ने बोला था कि वो फास्ट बॉलर का मुरलीधरन है, कि जिस हिसाब से वो बॉल को, अगेन ये भी वैसा ही प्लेयर था एट विल, कि मैं तेरे को अभी बॉल आउट स्विंग कराऊंगा, मैं तेरे को अभी इन स्विंग करूंगा. पीटरसन वॉज हिज डॉली. वो बोलता था कि पीटरसन तो मेरी विकेट डन है, वो तो मेरे को विकेट मिलने ही वाली है, उसके बाद 3-4 कौन है वो मैं सोच रहा हूँ, पीटरसन तो मुझे विकेट दे ही देगा. वो ये बोल रहा था, मोहम्मद आसिफ ने अपने इंटरव्यू में ये बोला था कि लोग बोलते कि कंकर पे बॉल गिर गया और अंदर आ गया. नहीं भाई, कोई कंकर वगैरह नहीं है, ये मेरा स्किल है. एंड वो जेन्युइनली स्किलफुल था कि वो एट विल, कि मैं 3-4 बार मैं ना बैट्समैन को सेटअप करवाते रहता था कि मैं आउट स्विंग, और एक अचानक अंदर आ जाएगा. अगर प्राइम लक्ष्मण और प्राइम सहवाग टिक नहीं पा रहे तो फिर पीटरसन वगैरह ये सब किस खेत की मूली है. तो मोहम्मद आसिफ वुड बी इन माई ऑल टाइम ग्रेट्स. ये भी रहेगा, सकलेन मुश्ताक भी रहेगा, बट एट द एंड ऑफ हिज करियर सहवाग ने उसको पूरा ख़त्म ही कर दिया था. बट इवन ही वॉज एज स्किलफुल एज मोहम्मद आसिफ. इफ यू टॉक अबाउट द फ्लिपर, इफ यू टॉक अबाउट द दूसरा, एंड देयर इज वन क्लिप, एक अमेरिका में मैच हुआ था पोस्ट रिटायरमेंट बेसबॉल स्टेडियम में, सचिन एंड ये, सकलेन मुश्ताक ने उस मैच में तीसरा डाला था. डू यू नो अबाउट दैट? नो, आई डोंट नो. यू सी दैट क्लिप, और वो क्लिप देखकर ना मेरे को अभी भी ऐसा गूज़बम्स आता है. सचिन में वही फ्लेयर था, वो उसी फ्लेयर से खेल रहा था, एंड सकलेन मुश्ताक ने बॉल एक तरीके से पकड़ा, एंड ही जस्ट, उसने ऐसा एक काइंड ऑफ फ्लिपर जैसा ही है. तो वो बॉल फ्लिपर कैसा होता है, ऐसा घूमता है बॉल, ये उल्टा घूमता है, ये उल्टा घूम कर आता है, ऐसा सकलेन की तरफ बॉल घूमता रहेगा, रोटेट होता रहेगा. तो आपको टाइम नहीं मिला बॉल करने के लिए. तो सचिन बोल्ड हो गया. एंड वो क्लिप में कैसा दिखाया मालूम है, कि सकलेन मुश्ताक ने ना ऐसा किया, ऐसा करके दिखाया कि ये मैंने प्लान किया है. एंड एक पाकिस्तानी पॉडकास्ट पे सकलेन भाई ने बोला कि वो मैंने ये डेवलप किया था तीसरा मेरे करियर के एंड में. मेरा करियर उतना बड़ा नहीं था, अगर करियर बड़ा होता तो शायद मैं तीसरे से और 200-300 विकेट्स तो ले लेता. तो ग्रेट्स तो बॉर्डर के उस साइड पे डेफिनेटली रहे हैं. यस, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द सब कॉन्टिनेंट, जिसके बॉर्डर्स काइंड ऑफ है लेकिन नहीं भी है. फर्स्ट टाइम अफगानिस्तान
सारे हमारे नेबर्स, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इट्स looking good, the Asia Cup. What do you think about the scheduling, the grouping, the formatting? मुझे ये फॉर्मेट पसंद नहीं है सागर, पता नहीं ये फॉर्मेट क्यों, ये फैंस के लिए तो पहले कैसे होता है, ये इसके पहले जब हुआ था, कभी हुआ था 2022-20 इसके पहले जो T20 फॉर्मेट में था, ओके सेम फॉर्मेट था ये। और पहले कैसे होता था, 6 टीम होती थी, 2 ग्रुप बनते थे, A B, ओके पहले 2 जो आते हैं वो एक साथ खेलेंगे, आपस में खेलेंगे, फिर जो आएगा फाइनल में जाएगा, वैसे होता था। अभी आपने जो फॉर्मेट बनाया ना, तो आपको दिख रहा है कि आपको इंडिया पाकिस्तान कम से कम 2 मैच खिलाने, उससे क्या होगा, तो ये फैंस से ज्यादा, यानी आपको ओके जियोपॉलिटिक्स है, आप उनसे नहीं खेल पाते हो, तो फैंस के लिए आप यहाँ पे अरेंज कर रहे हो, नहीं मुझे लगता है ये ब्रॉडकास्टर के लिए हो रहा है, रेवेन्यू, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच में रेवेन्यू सबसे ज्यादा आता है, तो वो दिख रहा है कि भाई आप ब्रॉडकास्टर के लिए इस तरह के गेम बना रहे हो क्या, तो अच्छा है ना। लेकिन तो देखो क्या चाहिए कि ब्रॉडकास्टर कम कमाए और हम लोग इंडिया पाकिस्तान मैच कम देखें। नहीं, मैच अगर हमें इंडिया पाकिस्तान मैच देखनी है ना, तो यार फिर खेलो ना आपस में, बट वो उनके हाथ में नहीं है ना, ब्रॉडकास्टर्स। पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो एक स्टैंड लिया है पोस्ट 2008 दैट वी आर नॉट गोइंग टू एंगेज विद देम, ऑल्दो द कैच इज दैट वी प्ले ऑल अदर स्पोर्ट्स। हमारे रेसलर्स, हमारे शूटर्स सारे पाकिस्तान जाते हैं, सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम नहीं जाता, तो देखते हैं उसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, आई विल सी। द नेक्स्ट इज व्हाट आई कांट सी एंड व्हाट आई कैन नॉट अनसी इज द इंडियन बैट्समैन अगेंस्ट पाकिस्तान बॉलर्स। अभी ये हमारा प्रीलिम एग्ज़ाम हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया है, अभी हमें वापस से बोर्ड एग्ज़ाम देना है, सेकेंड टाइम हम लोग पाकिस्तान को डेफिनेटली मिलने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली इन अ फाइनल। तो हमें टैकल कैसे करना है इसको। हर्षा बोगले ने क्या बोला मालूम है कि जस्ट सी ऑफ, आई लव हर्षा बोगले, मैं वैसा उनके खिलाफ जोक नहीं मार रहा हूँ, बट उन्होंने वो बात बोल दी जो मतलब मैं भी कभी कभी बोलता हूँ ना कि अरे तू एक काम कर, तेरे को तकलीफ हो रहा है ना, तो तू सोच मत उस बारे में। तो हर्षा बोगले ने काइंड ऑफ वो चीज़ बोले, डोंट गिव देम विकेट इन फर्स्ट 10 ओवर्स। तो उनके हाथ में रहता तो 50 ओवर विकेट नहीं देते, लेकिन ये सच भी उतना ही है कि पहले 10 ओवर्स में अगर विकेट नहीं दिया एंड इफ वी सी देम ऑफ तो हो सकता है, बट हाउ डू वी टैकल दिस प्योर स्किल विद स्पीड। एक सजेशन एंड स्विंग, अच्छा सजेशन है, एक सजेशन ये कि अर्शदीप सिंह को ना, अर्शदीप को हर टूर में लेके जाओ यार, अपने पास लेफ्ट आर्म बॉलर ही नहीं है प्रैक्टिस के लिए। नहीं, बट आई डोंट थिंक सो दैट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि नेट बॉलर्स बहुत सारे होते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते, सो आई डोंट थिंक सो दैट इज अ प्रॉब्लम। वो डेफिनेटली उन्होंने वो किया होगा, बट 2 बार 3 बार सेट नहीं होता था ना फिर बैट्समैन। रोहित को इसने सेकेंड टाइम वर्ल्ड कप में भी सेम सेट किया था यार, बॉल तो बहुत खूबसूरत था, वो मैं रोहित को भी ज़्यादा दोष नहीं दूंगा, वो बॉलर भी बहुत अच्छा है, बट स्टिल देखो लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट खेलना इंडिया का पहले से प्रॉब्लम रहा है। अब ये लेफ्ट आर्म का जब भी बॉलर का इंसिडेंट आता है ना यार, 2019 में चला जाता हूँ मैं हर बार, ओके, तो वो प्रॉब्लम हमारे लिए पहले से रहा है, सो उसके ऊपर तो काम हो रहा है बैक हैंड पे, बट स्टिल यार वो अगर उस चीज़ के ऊपर हम लोग जाएंगे तो खौफ क्या है, किसका खौफ है, किसी का नहीं है, किसी का नहीं। और एज यू सेड कि अगर मैं बोलूँ 10 ओवर नहीं 8 ओवर तक भी अगर नहीं विकेट गया ना, तो उसके बाद जो सेट बैट्समैन हो जाएगा ना तो महंगा होगा, क्योंकि गिल और शर्मा दोनों बड़ी इनिंग खेल सकते हैं। शर्मा ने बहुत बार खेला है और गिल भी खेल सकता है, हमें पता है। गिल का भी इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है वहाँ कि इधर कैंडी में पहले खेले में, नहीं यार गिल खेलेगा, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट हिम। नहीं वो तो है, इवन आई एम कॉन्फिडेंट कि वो नहीं खेलेगा, बट ठीक है। हमने पाकिस्तानी बॉलिंग के बारे में बात की कि इसको हम टैकल कैसे करें, ये सब बोलने की बात है। हम 1000 चीज़ बोले, जो ग्राउंड में होता है वो टोटल अलग चीज़ होता है, तो हम कोई है नहीं बैट्समैन को बोलने वाले, बट वी आर जस्ट वंडरिंग। तो अभी प्रॉब्लम आता है इंडियन बॉलिंग, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इंडिया वर्सेस नेपाल देख कर आए हम, तो नेपाल ने इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन कुछ 67 रन का फर्स्ट विकेट ये दिया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि पहले 1-2 ओवर में तो विकेट निकल ही जाएंगे, लेकिन 50 रन की ओपनिंग साझेदारी हुई, दोनों ने कुछ 30-30 एंड दे प्लेड रियली वेल इन द मिडिल, एंड एंड में 230 कर दिए यार।
यार आप 3 लॉलीपॉप छोड़ोगे तो क्या होगा? हाँ, इट वाज श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और ईशान किशन ने ड्रॉप किया। एंड देयर वाज काफ़ी फील्डिंग मिस्टेक्स भी हुए। शार्दुल ठाकुर ने बोला कि बॉल मेरे को दिख गया है, इसका मतलब मैंने पकड़ लिया है, तो मैं अभी नीचे क्यों झुकूं? एंड वो 4 चला गया। वो बंदे ने सोचा होगा कि यार मैंने ना मस्त एक रैप शॉट मारा, लेकिन उधर प्लेयर दिख रहा है, मेरा 4 गया है। लेकिन शार्दुल ने बोला मैं हूं ना, और छोड़ दिया। तो ये इंडिया का जो लेथार्जिक एटीट्यूड है, और ये क्या कर रहे हैं यार ब्रो नेपाल के अगेंस्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नेपाल 230 कर नहीं सकता, लेकिन हमसे थोड़ा एक्सपेक्टेशन है कि हम एक वीकर साइड को, जिन्होंने ओडीआईज नहीं खेले, जिनको इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है, हम उनको दबा देंगे। तो हाउ डू वी इम्प्रूव फ्रॉम हियर? क्या करना चाहिए? ये बॉलिंग ये ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है मालूम है? एक तो पाकिस्तान पहले खेला है, बहुत बड़ा मैमोथ टोटल उन्होंने बना दिया था वहां पे 350। हाँ, तो बाबर ने 150 बनाया। नहीं, अगर हमने 350 बना दिए होते ना, तो ये लोग भी 12 पे ऑल आउट हो जाते हैं। वो कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है। 12 ओवर बोल दिया मैंने, ठीक है, टेक इट बैक, 14। तो बट अभी फर्स्ट इनिंग में अगर ये 230 कर रहे हैं यार, तो हम रोकेंगे कैसे यार? सिर्फ बैटिंग का दम पे तो नहीं जीत सकते ना हम लोग। बैटिंग के दम पे ही तो हम लोग हैं। इंडिया ऑलवेज नोन फॉर देयर बैटिंग। सो ठीक है यार, बट एक बोले, बट एक मैं एक कोट बोलता हूँ। हाँ। ये खुद का मेरा है, ये मेरा है। हाँ। ये मैंने कहीं से ढापा नहीं है। हाँ, बैट्समैन कैन विन यू मैचेस, बॉलर्स कैन विन यू टूर्नामेंट्स। यस, नोट डाउन कर लो। ये मेरा थॉट है, मैंने ये फीफा से ढापा हुआ नहीं है। नहीं, बट ये, अरे यार ये सच है। अगर बिना बॉलर्स के तुम नहीं आगे तुम पहुंच सकते। बॉलर्स को क्या बोल रहे हो सागर? यार 3 कैच छोड़ दिया आपने पहले 4 ओवर में, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? अगर वो 3 कैच आ जाते तो स्कोर अलग हो जाता था। इफ्स एंड बट्स का खेल है, ठीक है। एक्चुअली यू आर राइट, एक्चुअली यू आर राइट। ठीक है, मैं ये बोलूंगा कि यार अच्छा हुआ ये स्टार्टिंग में हो रहा है। अच्छा, कुछ भी गड़बड़ हो रहा है ना, स्टार्टिंग में हो रहा है, आगे कुछ नहीं होगा। तो एज अ फैन मैं बोलूंगा ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ हो गया, आगे तो हम लोग अच्छे खेलेंगे। इट्स गुड। देखो यार, एक आप समझो कि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पूरा कैलेंडर में ना पाकिस्तान ये प्लेइंग 11, प्लेइंग 12 के साथ ना खेल चुका है। हम लोग नहीं खेले। ये तीनों लास्ट वनडे कब खेले थे एक साथ? रोहित नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, बॉलर्स बोल रहा हूँ। शमी वेस्ट इंडीज में नहीं था, ओके, तो वो भी, इवन बुम भी नहीं है, ओके, तो वो तो, और वो वहाँ पे एक साथ खेल चुके हैं, तो उनके प्लेइंग 11 वो सब एक साथ खेल चुके हैं। फर्क यहीं पे है कि हमारी पूरी प्लेइंग 11 है ना, अभी डिसाइड हो रही है। अभी हो जाएगी। कल स्क्वाड डिक्लेयर करने वाले हैं, ओके, तो शायद तभी फाइनल कुछ होने का चांस है। बट आई वांट टू कम बैक टू दैट पॉइंट दैट यू सेड दैट कि अच्छा है कि ये जो भी हो रहा है। आई नो व्हाट यू मीन बाय दैट, कि जब वर्ल्ड कप के पहले हमने गंदा खेला है, तो हम वर्ल्ड कप में थोड़ा अच्छा खेले। ये हमने उल्टा भी देखा है कि वर्ल्ड कप के जस्ट पहले वो लोग ऐसा फोर्स रहता है, एक डोमिनेटिंग ब्रूट फोर्स, कि हम लोग दबा डालेंगे, कोई भी टीम हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, हम सबको दबा देंगे। एंड जैसे ही वर्ल्ड कप आता है वो वैसा ट्रांसलेट नहीं हो जाता। लेकिन जब हम लोग वर्ल्ड कप के पहले गंदा खेलते हैं, जैसे आई थिंक 2002-2003 वाला टूर, जब हम न्यूजीलैंड भी गए थे और हमने वेस्ट इंडीज़ को घर बुलाया था, तो वेस्ट इंडीज़ ने हमारे साथ क्या किया था? किसने क्या किया था? क्रिस गेल आए थे, हाँ, यहाँ पे, हाँ, छक्के चौके मार रहे थे। हाँ, और वो ऐसा कर रहा था कि 5 मैच है तो पहला 1 सेंचुरी मारता हूँ, तीसरा 1 सेंचुरी मारता हूँ, 5वां 1 सेंचुरी मारता हूँ। आया था तभी 0 सेंचुरीज पे था, गया तभी 3 सेंचुरीज के साथ गया था। बट समहाउ हम लोग खराब खेलने की वजह से हम लोग को एक रिदम मिला इन द वर्ल्ड कप। मे बी दिस इज आवर थिंग। नहीं, मुझे चलेगा। इवन द 2003 के वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही हुआ था। न्यूजीलैंड टूर हुआ था, गंदा टूर हुआ था। शिव सुंदर दास था यार, वही प्लेयर रहता है वो। तुम वर्ल्ड कप में नहीं ले रहे हो, बट उस टूर पे उसको खिला रहे थे। एनीवे, ये हमारे पे पहले से होता है। तो उसके बाद इवन 2011 में हमने स्टार्टिंग में बहुत कुछ अच्छा तगड़ा नहीं खेला था, आराम से हाँ, 2011 के पहले नहीं खेला था। उसके पहले वाला वर्ल्ड कप हमें पता नहीं है।
2007 ना, मेरे नहीं पता वर्ल्ड कप। 2007 का 2 रीजंस की वजह से पता नहीं है। एक तो हम लोग सो गए थे रात हो गई थी एंड हार गए थे, और वो तो है ब्रो, बट लेट्स होप, तो ठीक है ऐसा करते हैं, लेट्स होप दैट एशिया कप इंडिया जैसे खेल रहा है, जिस मोमेंटम में है वो मोमेंटम वैसा ही रहे, विल नॉट कंप्लेन बिकॉज इट्स अ बिगर गेम ऑफ लक। होप करते हैं कि आराम से सब कुछ अच्छा एक हो गया, पहला वाला थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हुआ, शायद सेकंड मैच उतना प्रॉब्लमेटिक ना हो, क्योंकि एक बात का मेरे को डर हमेशा लगता है, एनी टाइम वी फेस पाकिस्तान ट्वाइस, पाकिस्तान का ना एक है रे ब्रो, नासिर हुसैन है ना इंग्लैंड का, उसने बदले सही पाकिस्तान को ना डिस्क्राइब किया था, दिस इज जस्ट प्योर पाकिस्तानी क्रिकेट, वन मोमेंट डाउन अनदर मोमेंट अप, यही है पाकिस्तानी क्रिकेट, यही है कि एक टाइम पे ऐसा नीचे गिरेंगे ना कि 50-90 पे ऑल आउट हो जाएंगे पूरी टीम, और एक टाइम पे ऐसा खेलेंगे ना कि तुम फरिश्ते लेकर आओ जमीन पर, उनको हरा देंगे वो लोग, तो वो तो है। तो काइंड ऑफ मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान हैड एन अपर हैंड इन द फॉर लास्ट मैच, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारे लिए अच्छा है कि सेकेंड टाइम शायद हम लोग अच्छा कर पाए, लेकिन देर आर अदर टीम्स ऑल्सो, बांग्लादेश भी है, अफ़गानिस्तान भी है, नेपाल भी है, ये सारी टीम्स है, लेकिन फाइनल मुझे नहीं लगता है कि इट्स गोइंग टू बी बिटवीन नेपाल एंड अफ़गानिस्तान, फाइनल किसके बीच में होने वाला है। ये एशिया कप में बहुत अच्छा चल रहा है, बांग्लादेश ने भी लास्ट मैच बहुत अच्छा खेला, हम श्रीलंका को ये कन्वर्सेशन में लेके ही नहीं आए, लास्ट एशिया कप विनर है वो। श्रीलंका खुद अपने कॉन्वर्जेशन में नहीं ले रहा है और उनके इधर चल रहा है कप, वो लोग अपने को कॉन्वर्जेशन में नहीं ले रहे, बट डू यू थिंक श्रीलंका हैज़ एनी चांस? बहुत नई टीम है, थोड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर्स उनके बन रहे हैं, तो हम उनके होम यार्ड में खेल रहे हैं, ओके अगले जो मैचेस होंगे वो उनके यार कर सकते हैं, उन्होंने एशिया कप लास्ट टाइम दिखा दिया था वो क्या कर सकते हैं, देखा था हमने, हाँ, बट आई स्टिल फील के यार बारिश अगर इंटरप्ट ना करे ये पूरे कप में तो मज़ा आएगा। बांग्लादेश जिस तरीके से खेल रहा है, अफगानिस्तान थोड़ा मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि वो अच्छा नहीं खेल रहा है, अगेंस्ट पाकिस्तान जो उनका ट्राई सीरीज हुआ वहाँ पे भी अच्छे नहीं खेले, और अभी भी जो लास्ट मैच उन्होंने खेला वो दिखा नहीं अफगानिस्तान, बांग्लादेश डोमिनेटिंग लग रहा था लास्ट मैच में, तो बांग्लादेश अच्छी खेलती है, श्रीलंका भी अच्छी खेलती है, तो फाइनल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन आएगा। आई स्टिल फील एक टीम तो मुझे दिख रही है क्लियरली, पाकिस्तान, इंडिया को आने के फाइनल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसा बात कर रहे हैं जैसा ये लास्ट ईयर का आईपीएल का टेबल जैसा है कि फोर्थ कौन आएगा पता नहीं, इज इट दैट ये सो यू फील के दोनों आ जाएंगे फाइनल में, इंडिया पाकिस्तान? इजंट इट ऑब्वियस? आई डोंट थिंक सो। नहीं, ये बारिश अगर गेम ना खराब करे ना तो दिक्कत होगी। सो यू आर जस्ट नॉट गोइंग टू से कि कौन होने वाला है फाइनलिस्ट? नो, आई सेड एक टीम तो मुझे पाकिस्तान लग रही है, अच्छा, सो आई होप कि मेरी टीम भी वहाँ पे पहुँच जाए। ध्यान से देखिए इस दरिंदे को, ठीक है। इवन आई से इंडिया पाकिस्तान आर गोइंग टू बी माई फाइनलिस्ट। आपको क्या लगता है वो जो 2 लोग हैं, वो आप कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है, मुझे पता है वो 2 ही लोग कमेंट्स करने वाले, हम उसका जवाब इमीडिएटली देंगे द वे वी आर। तो दिस इज़ वेयर वी एंड आवर सेकेंड एपिसोड, but the next episode that we are going to come up with is going to be World Cup special episodes. We are going to explore a lot of memories about our past World Cups. बहुत मज़ा आने वाला है, तो सारे के सारे 40 लोग do tune in. Thank you.